सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये जो मैंडेट कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से मुज़ाकरात करने का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब के पास है। आप खुद ही बता चुके कि आपकी मुलाकात हुई है जनरल साहब से, मेजर जनरल साहब से, और थ्रू खुरम रोखड़ी साहब हुई है जिन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। आप किस कैपेसिटी में गए? वो कह रहे हैं कि आप इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए, तो क्या ये सच है सर? जी शुक्रिया अकबर, आपने दावत दी अपने प्रोग्राम में। देखें, रात जब मैंने ये प्रोग्राम देखा जिसमें मेजर खुरम रोकड़ी ये जो बातें कह रहे थे हामिद मीर साहब को, वो कतन गलत हैं और वो तोड़ मरोड़ के बताई गई हैं। तो तीन चीज़ें बताता हूँ आपको। चेयरमैन इमरान खान ने मेजर खुरम रोकड़ी से 1 साल से ज़्यादा जो हो चुका है, किसी पहलू पे उनसे गुफ्तगू नहीं की, ना उन्होंने कभी उनको कहा कि उनके लिए कोई काम करो। ठीक है, तो ये चेयरमैन इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है मेजर खुरम रोकड़ी के साथ। फिर दूसरी इन्होंने एक बात की कि 3 नवंबर को जो कातिलाना हमला हुआ वजीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर, जिसमें 14 लोगों को गोलियां लगी, एक उनमें शहीद हो गए और खान साहब को 3 गोलियां लगी हैं टांग के अंदर। उन्होंने मेजर रोकड़ी ने कल हामिद मीर को कहा कि उसके बाद कोई राब्ता करने को इनको कहा गया। ये झूठ है, अच्छा, कतन झूठ है ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज ये दुरुस्त है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था सितंबर 2022 में इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि ये हसास अदारे में इनके दोस्त हैं बड़े अच्छे और वो बात करना चाहते हैं। तो उस वक्त मैं एक UN गुडविल एम्बेसडर 20 साल से रहा हूँ और बैनुल अक़वामी इदारों और गवर्नमेंट के साथ मैं उठता बैठता हूँ, तो मैंने कोई हर्ज नहीं समझा कि ये मीटिंग में जो इन्होंने की थी, इनको नहीं कहा, ना मैंने कहा था ना किसी और ने कहा था कि ये मीटिंग सेटअप किया करें, इन्होंने खुद सेटअप। अच्छा, लेकिन आप इमरान खान साहब की इजाजत से गए थे मिलने के लिए, उनको बता के गए थे? नहीं जी, क्योंकि देखें ये गलत है बिल्कुल कि मैं एक UN गुडविल एम्बेसडर हूँ, मैं दुनिया में गवर्नमेंट्स को मिलता हूँ, मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है किसी से। बिल्कुल ठीक, ओके। अच्छा, तो वो ये बात गलत कह रहे हैं कि आप इमरान खान को बता के गए, एज हिज रिप्रेजेंटेटिव गए। यू आर डिनाइंग दिस? बिल्कुल डिनाई नहीं, गलत कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं सलमान साहब के वो साथ ये भी बात कर रहे हैं कि ये मुलाकात की तफसील लीक करके सलमान अहमद साहब ने गलत किया है। तो ये आपने अपने ओन के ऊपर जो आपकी वीडियो सामने आई थी कि आप सितंबर 2022 में मिले और फिर उसके बाद ये सब मामला। अकबर देखें, बिल्कुल सही है कि सितंबर में वो मीटिंग हुई, ठीक है। उस मीटिंग में जो बातें की गई ना, सब कुछ अब 11 नवंबर आ गई है, सब कुछ उसके बरअक्स किया है। यानी कि क्या कि हमारे सेनेटर्स के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, हमारे सहाफ़ी हजरात को उन पे तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम मीडिया के, उनको कीनिया में जो है असैसिनेट कर दिया गया। और फिर रेड लाइन मेरे लिए ज़ाती सबसे बड़ी और करोड़ों लोगों की रेड लाइन जो है वो इमरान खान है। 3 नवंबर को उनके ऊपर जो वज़ीराबाद के अंदर जो हमला हुआ, ये कातिलाना हमला, उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाया था। जो मैंने क्या कहा था कि ये हमारा मुल्क जो है ये अमन की तरफ जाएगा, ये डिग्निटी की तरफ जाएगा, या ये इसी तरह करके जो है हम एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो ये यकीन माने कि वो वीडियो मैं कभी भी ना बनाता अगर वो 3 नवंबर का हमला ना हुआ होता। ठीक। अच्छा, ये बताएं सलमान साहब कि वो कहते हैं कि 1-2 मुलाकातें मैंने की, उसके बाद मैं सलमान अहमद साहब को लेके गया, उसके बाद इमरान खान ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया, 2 दफ़ा बुलाया, दोनों दफ़ा बुला के वेट करवा के मैं वापस आ गया। फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा मुझे कहा गया कि आप आएँ, तो मैंने इनकार कर दिया कि इज्जत से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब कह रहे हैं। आप प्राइवी हैं इस तफसील के साथ कि उनको बुलाया गया, चले नहीं भी बुलाया गया तो वो 2 दफ़ा मुलाकात का टाइम लेकर पहुंचे बनी गाला और उनकी मुलाकात नहीं हुई? अकबर नहीं ना, देखें ये सब कुछ गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्या उनकी ख्वाहिश। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर खुर्रम की और हसास अदारे के साथ बहुत करीबी उनके वो ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी हैं, ठीक है, और पुराने हैं बहुत ज़्यादा। वो एक दूसरे को बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया मेजर खुर्रम ने कि ये मैं उनसे जाके बात करता हूँ और मैं ये, और वो बिकॉल उनके के बेहतरी होगी कि जो भी वो बात करेंगे उससे कुछ बेहतरी निकलेगी, ठीक है।
लेकिन ना खान साहब ने इनको कहा था, ना मैंने कहा था, ये खुद इन्होंने किया। अच्छा, फिर जब ये मीटिंग तीसरी जो इन्होंने बताया ना कि जब मैं गया उनके साथ, ठीक है, उस मीटिंग के बाद इन्होंने कहा कि आप मेरी इमरान खान से मुलाकात करा सकते हैं, ये खुर्रम रोकड़ी ने मुझे कहा, ठीक है। और मैंने कहा जी मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कंफर्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़ों लोग मिलना चाहते हैं खान साहब को, और मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो ये दुरुस्त है कि मैंने कोशिश की, और लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसकी वजह से फिर ये खुर्रम जो है, इनका जो है रद्द अमल थोड़ा बदला। बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप अब इसको कंफर्म कर रहे हैं कि आपने कोशिश की, मुलाकात नहीं हो पाई। वो कहते हैं जी जिस दिन मेरी मीटिंग थी वहां पे मैं वेट करता रहा, एक और ऐसे बंदे की मीटिंग करवा दी गई जो नहीं चाहता था कि मामला ठीक हो तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इसको भी कंफर्म कर रहे हैं कि किसी और की मुलाकात, या ये भी इल्जाम लगा रहे हैं? बस इल्जाम लगा रहे हैं ना अकबर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। वो जो कहते हैं कि एक हल्का है, एक सेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, वो कहते हैं जी खान साहब को वो चाहते हैं कि उनके मामलात आगे बेहतर ना हो, और ये दोनों लड़ाई जो है ये बंद नहीं होनी चाहिए। ये कुछ लोगों का दिल है पीटीआई के अंदर, और खान साहब उनकी बातें सुनते हैं। अकबर देखें, मैं इंटरनल जो भी खुर्रम रोकड़ी के ऊपर जो गुजरी है, मुझे उसके बारे में ये नहीं पता। ये मैंने आपको जो जितनी बातें थी ना जो बज़ाहिर हुई, वो मैंने एग्जैक्टली आपको बताया। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप खान साहब से मेरी मीटिंग करा सकते हैं। मैंने कहा जी मैं खुर्रम में ज़रूर कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुई मीटिंग। सही। मगर इसमें मैं एक सलमान, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा है कि खुर्रम जो मेजर रोकड़ी हैं उन्होंने एक गलत बात की है, वो मतलब सच नहीं बता रहे। मगर मेरा आपसे सिंपल सवाल है, व्हाट ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट? क्यों वो कोई कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, और उसका मकसद क्या हो सकता है? अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो आपकी राय में वो क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? देखिए मेरी राय तो क्या, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स देना चाहता हूँ कि कल उन्होंने आके इस प्रोग्राम, मैं आपसे आज क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी कोई बात करने की कल जब, लेकिन उन्होंने आके बातें की हामिद मीर साहब से, वो दुरुस्त नहीं है वो बातें। तो क्या उनके पे गुजर रही है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये थोड़ा सा एक दफ़ा आपने वैसे अपनी वीडियो में वो शेयर किया कि आपकी क्या मुलाकात के अंदर बातें हुई थी। जो बात कर रहे हैं ये रोकड़ी साहब कि वो जो ऑफिसर है उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, और बाकी किसी भी किस्म का जो तशद्दुद है और बाकी किसी भी किस्म की जो मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ हैं जिसका इल्ज़ाम उन इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ जाता है, वो तो कहते हैं कि ये कर ही नहीं सकते वो बिल्कुल भी। रोकड़ी साहब ये क्लेम भी करते हैं कि वो बहुत पुराना उनको जानते हैं, और दूसरा मुलाकात के अंदर भी वो कहते हैं कि यही बात हुई थी आपके साथ। जो मुलाकात हुई थी तो वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई थी कोई, और साथ यकीनी तौर पर कहा होगा कि हम ये मामला नहीं कर रहे? नहीं, इसमें तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। देखें जी, जो सितंबर की मुलाकात थी ना, सितंबर की, उसमें मैंने उनको वो बातें बताई जो एक पाकिस्तानी बताएगा कि जो अदारे के लोग हैं ना, जो पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, मैंने उनको बताया। मैंने कहा जी देखें, इस वक्त मुल्क जो है वो बिल्कुल नीचे को जा रहा है, और ये कातिलाना हमले हो रहे हैं। मेरे ऊपर FIA का नोटिस आया जो राना सनाउल्लाह ने भिजवाया, और वो भी हामिद मीर के 22 अगस्त के शो में उन्होंने राना सनाउल्लाह को उसके बारे में बताया, और राना सनाउल्लाह ने धमकी दी मुझे गिरफ्तार करने की। तो देखिए मैं एक इस मुल्क का जाना पहचाना इंसान हूँ, मैं एक UN गुडविल एम्बेसडर हूँ। तो मेरे लिए यही था कि जो लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं उनको जाके ये आगाह करनी चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों के जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, टेयर गैस, रबर बुलेट्स चल रही हैं। तो ये किस तरह की सिक्योरिटी है, ये किस तरह की जमहूरियत है? तो उन्होंने मुझे, जिस तरह मैंने अपने वीडियो में बताया, उन्होंने मुझे एक जो कहते हैं ना कि एक दिलासा देने के लिए उन्होंने कहा कि ये बेहतरी की तरफ को जाएंगी चीज़ें जो हैं। लेकिन वो सितंबर की मीटिंग के बाद और अब ये 3 नवंबर का जो कातिलाना हमला हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, तो बरअक्स सब कुछ हुआ। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया, क्योंकि ये क्लियर रेड लाइन क्रॉस हो गई थी कि मतलब कि आप इमरान खान के ऊपर ऐसा कातिलाना हमला देखते हैं, और उसके अंदर फिर आप देखते हैं कि आधे घंटे के बाद जो एक शूटर है उसकी जो कन्फेशन है वो PTV पे चल जाती है। मतलब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? और फिर खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया जिसके लिए वो FIR काटने की कोशिश कर रहे हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ,
राना सनाउल्लाह साहब और ये जो इदारे, हसास इदारे के जो ऑफिसर हैं, इन तीनों के नाम खान साहब ने लिए। सलमान भाई, अभी तो वैसे कोई थ्रेट नहीं है आपको आजकल? मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब लॉन्ग मार्च हो रही थी तो मेरे वालिद को, 85 साल के वालिद को, मेरी वालदा को फ़ोन करके बताया गया कि अगर ये मुल्क से बाहर ना गया तो उसको गोली से मार दिया जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम में भी यही कह रहा हूं कि किसी की भी, अगर मैं नहीं महफूज तो कौन सा पाकिस्तानी महफूज है? सही। अच्छा, ये थ्रेट कहाँ से, अननोन नंबर से किसने दी आपके ख्याल में? देखें, मैं आपको इसकी बताता हूँ। 13 जुलाई को FIA का नोटिस आया मुझे, ठीक है ना। ये तो वो है, मैंने अपने वकीलों को कहा कि ये जो धमकी दे रहे हैं कि मेरे सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उस पे ये कह रहे हैं कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मैंने किया क्या है? इन्होंने तो लिखा ही नहीं कि किया। तो वकीलों ने FIA को लिखा और बार बार लिखा, 3 दफ़ा लिखा, सब कुछ मेरे पास है, उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर ये हामी मीर के 22 अगस्त के प्रोग्राम में जो राना सनाउल्लाह थे, उन्होंने डायरेक्टली मेरा नाम लेके धमकी दी कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर मैंने ये भी अनाउंस किया कि जो मुझे पता था कि खान साहब के ऊपर एक कातिलाना हमला होगा, ये एक इनसाइड सोर्स ने मुझे बताया था।